जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो पीछे, हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर की गणना करना सीखेंगे हम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो सारी अप्रोचेस आज मैं समझाऊंगा जिसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। ब्याज की दर को निकालने के कई तरीके होते हैं। पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में समझ लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर क्या होती है। 100 रुपये पर 1 ईयर में मिलने वाले इंटरेस्ट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपये पर 1 वर्ष के अंदर मिलने वाले ब्याज को हम ब्याज की दर कहते हैं। अगर आप किसी को 100 रुपये उधार देते हो, 1 वर्ष के लिए उधार देते हो, और 100 रुपये पर 1 वर्ष में जितना भी ब्याज बनेगा वो ब्याज की दर कहलाएगा। मान लो आपने 100 रुपये किसी को उधार दिए, 1 वर्ष के लिए उधार दिए, और वो इंटरेस्ट के रूप में यानी ब्याज के रूप में आपको 8 रुपये देता है 1 साल के बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम है। ठीक है। पर हर बार प्रिंसिपल जो है वो ना तो 8% रहे, सॉरी, हर साल ना तो प्रिंसिपल जो हर बार ना तो प्रिंसिपल 100 रुपये रहेगा और ना ही टाइम 1 ईयर रहेगा। ठीक है। प्रिंसिपल भी बदलेगा, टाइम भी बदलेगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा वो समझो। पहले कुछ बातें आपको समझनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझने से पहले एक बात समझो। मैं आपको पिछली कुछ क्लासेस में, यानी पहली क्लास जो ली थी सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें बता चुका हूँ कि अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है। अगर आपका अमाउंट जो बनता है वो 140% बन रहा है, मान लो अगर मिश्रधन जो है वो 140% बन रहा है, तो इस मिश्रधन को देखकर आपके ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें ब्याज कितना है? 40% है। क्योंकि 100% तक, 140 में 100% तक तो प्रिंसिपल ही रहा होगा। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आता है। यानी कहने का मतलब यह कि जब भी आपके सामने अमाउंट आए तो आपके दिमाग में ये आ जाए कि इसमें ब्याज कितना बन रहा है। अगर 140% क्या है? अमाउंट है, तो 40% क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लो अगर अमाउंट आपका 210% आता है, अगर आपका मिश्रधन 210% हो जाता है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, वो इसमें 110% रहा होगा, क्योंकि 100% तक तो इसमें प्रिंसिपल ही होगा। ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अमाउंट को देखकर आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है। अगर अमाउंट आपका बनता है मान लो 145%, अगर 145% आपका मिश्रधन बनता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 45% होगा। इसमें 45% कितना होगा? आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो अमाउंट है वो 156% है, 156% है, तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 56% होगा, क्योंकि 100% तक तो प्रिंसिपल ही होगा, इसमें 100% तक तो मूलधन ही होगा। दोनों को जोड़ोगे तब अमाउंट बनेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अमाउंट को देखते ही आपको क्या नज़र आएगा? सिंपल इंटरेस्ट नज़र आएगा। ठीक है। चलिए, तो ये बात मैंने क्यों समझाई है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ये बात आपको समझा दी है। और मेरा तरीका ये रहता है कि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करें। अब मेरी एक बात को ध्यान समझिएगा। हमारे पास जो लीनियर अप्रोच थी या यूनिटरी मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, अभी तक जो करते आ रहे हैं, वो मेथड तो हमारे पास है ही। ठीक है। उसको तो हम लगाएंगे। लीनियर अप्रोच कह लो या लीनियर मेथड कह लो, बात देखिए, या यूनिटरी मेथड जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उससे तो मैं निकालना आपको सिखाऊंगा ही, और सीखना भी आपको इसी से है। ठीक है। क्योंकि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी बेहोश करता है। पर एक और तरीका आपने पढ़ा होगा कि जो इंटरेस्ट लिया जाता है, इंटरेस्ट जो लिया जाता है वो किस पर लिया जाता है? प्रिंसिपल पे। इंटरेस्ट किस पर लिया जाता है? प्रिंसिपल पे लिया जाता है। तो हम प्रिंसिपल को नीचे लिखेंगे और प्रिंसिपल पर हम ये देखेंगे कि साधारण ब्याज रुपए में कितना मिल रहा है। अगर इस साधारण ब्याज को, यानी इस सिंपल इंटरेस्ट को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। कहने का मतलब ये है कि ये बात आपने पढ़ी होगी, ये वाली जो बात है वो आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लो, कि ब्याज जो लिया जाता है, जो इंटरेस्ट लिया जाता है, वो किस पर लिया जाता है? प्रिंसिपल पे। इंटरेस्ट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल को नीचे लिखेंगे और इंटरेस्ट को कहाँ पर लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। ठीक है। और परसेंट में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, सॉरी, हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में आ जाया करेगा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका तो है ही।
ये भी मैं सिखाऊंगा आपको। एक और तरीका समझिएगा कि अभी तो मैंने ये बताया आपको कि अगर प्रिंसिपल नीचे लिख रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर लिख रहे हो, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाया करेगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाया करेगा, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में मिल जाया करेगा। ठीक है। अगर साधारण ब्याज को आपको रुपए में दे रखा हो, साधारण ब्याज, उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, प्रिंसिपल को हम बेस मानेंगे, उस पर जितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो निकालना सबको आता होगा, ठीक है, ऐसा आप में से कोई नहीं होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ना आता हो, ठीक है, हर किसी स्टूडेंट को आता होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। जैसे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हम सबको आता है, पर दिक्कत सबसे बड़ी पता क्या आती है, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। जो चीज़ आपको आती है उसको अप्लाई करने में दिक्कत आती है, तो बस मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सबको आता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी को रुपया उधार देते हो, उस पर 40% ब्याज बनता है, आपने किसी को रुपया उधार दिया, उस पर 40% इंटरेस्ट बना, 40% ब्याज बना। ये जो 40% इंटरेस्ट बन रहा है वो 8 ईयर में बन रहा है, तो हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो आप कहोगे किससे डिवाइड दे दो, 8 से, तो आप कहोगे हर साल कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। ठीक है, तो ये हर साल मिल रहा है यानी पर एनम मिल रहा है, और पर एनम जो मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, वही ब्याज की दर कहलाता है। यानी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल सिंपल इंटरेस्ट में, टोटल सिंपल इंटरेस्ट में आप किससे डिवाइड दिया करोगे, टाइम से। ठीक है, ये सबको आता है, पर इसको आप अप्लाई नहीं करते हो। हम कुल साधारण ब्याज में अगर समय से डिवाइड दे दें, हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट में किससे डिवाइड दे दें, समय से, तो ब्याज की दर आ जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट करना है। यानी ब्याज की जो दर हुआ करेगी, हिंदी वाले भी समझ लो, ब्याज की जो दर हुआ करेगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, मैं केवल सिंपल इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा हूँ अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बात नहीं कर रहे। तो अगर हम कुल साधारण ब्याज में, कुल साधारण ब्याज में किससे डिवाइड देते हैं, समय से। ध्यान रखिएगा कुल साधारण ब्याज हमारे पास परसेंटेज में होना चाहिए, रुपए में नहीं। जब कुल साधारण ब्याज जो परसेंटेज में होगी, अगर उसमें हम टाइम से यानी समय से ब्याज देते हैं, समय से अगर डिवाइड देते हैं, तो हमें ब्याज की दर मिल जाया करेगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, यही आप करते हो, टोटल सिंपल इंटरेस्ट पर टाइम से डिवाइड देते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। चलिए कुछ बातें, एक और बात समझनी है आपको। मैंने अभी बताया आपको कि अगर प्रिंसिपल को आप नीचे लिखें, अगर आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को नीचे लिखें, और ऊपर अगर आप 1 साल का इंटरेस्ट लिखते हो, अगर आप ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट लिखते हो 1 ईयर का, अगर आपके पास 1 साल का ब्याज है, अगर उसको ऊपर लिख देते हो और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो, तो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। डायरेक्ट क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। पर ये कब लगाओगे आप, जब आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, मूलधन दे रखा होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, यहां पर मैंने आपको ये बताया कि सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाया है। यहां पर भी मैंने प्रिंसिपल को लिखा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर लिखा, परसेंट में चेंज करनी, 100 से मल्टीप्लाई दिया। पर यहां पर कहानी अलग है, यहां पर मैं डायरेक्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखा रहा हूं। यहां पर जब आप प्रिंसिपल को नीचे लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर लिखोगे, तो ध्यान रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, और परसेंट में चेंज करने की 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चनों को, इस चीज़ को अप्लाई करना हम क्वेश्चनों में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, सारे मेथड, सारी अप्रोच, सारे रास्ते आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी कर पाओगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमें कौन से रास्ते से किस क्वेश्चन में हम जल्दी जा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4,000 रुपी एट रेट ऑफ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर बिकम्स 4,800 रुपी, देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4,000 रुपये की किसी निश्चित, 4,000 रुपये पर किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद 4800 रुपये हो जाते हैं। 4,000 रुपये की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद 4800 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, सारे तरीके समझते हैं। चलिए पहले मैं आपको यूनिटरी मेथड से बता रहा हूं। कौन से मेथड से, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, हम यूनिटरी मेथड से समझ रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन को पढ़कर आपको नजर आ गया होगा कि ये जो 4,000 रुपये है, ये जो 4,000 रुपये, ये क्या है, प्रिंसिपल है। 4,000 रुपये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। मूलधन कितना है, 4,000 रुपये, और प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। अब आप कहोगे कि पहले तो हम 100%, देखो अभी तक हम ऐसे लिख रहे थे, 100% बराबर कितना लिख रहे थे हम, 4,000 लिख रहे थे।
ठीक है, ये लिख रहे थे। और अब हम लिख रहे हैं 4000 बराबर कितना, 100%। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर मैथ में x बराबर y होता है तो होता y बराबर x भी है, बस लिखने का तरीका बदला है हमने। तो 4000 रुपये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। ये किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 5 वर्ष के बाद ये जो रुपया है वो कितना हो गया, 4800। तो 4800 रुपये क्या है, इसमें 5 वर्ष का इंटरेस्ट शामिल है, यानी दिस इज द अमाउंट, ये मिश्र धन है। अब आपको इस मिश्र धन को चेक करना है ये कितना परसेंट बनेगा। चलिए, यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड ये कहता है जो दे रखा है उसमें उसी से डिवाइड करो, यानी 100% में किससे डिवाइड दोगे, 4000 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4800 से। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, ये भी जीरो जाएगा, 4 से काटते हो 12, 12 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये 120% आया। 120% ध्यान रखिएगा, क्या है आपका 4800 के बराबर 120% आया। 4800 क्या आपका अमाउंट है। आपका अमाउंट अगर 120% आया है तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे इसमें टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 20% मिल रहा है। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि अगर आप टोटल सिंपल इंटरेस्ट में किससे डिवाइड दे दोगे, टाइम से। टाइम कितना है, 5 ईयर है। 5 से डिवाइड दे दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, ब्याज की दर बन जाती है। तो 20% में अगर 5 से डिवाइड देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 4%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता था कि प्रिंसिपल इसमें दे रखा है, ठीक है, तो हम प्रिंसिपल को नीचे लिखेंगे, 4000 को प्रिंसिपल दे रखा है। 4000 रुपये की धनराशि कितना हो गई, 4800। तो इंटरेस्ट कितना मिला है, 800। भाई अगर 4000 रुपये 4800 रुपये हो गए, 4000 रुपये पर ब्याज लगने के बाद 4800 हो गए, तो ब्याज केवल 800 है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ब्याज ना डायरेक्ट बता देता है सिंपल इंटरेस्ट को, तो हम प्रिंसिपल को नीचे लिखेंगे और इंटरेस्ट को ऊपर लिखेंगे, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ से देखोगे कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 800 रुपये, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, इसी को मैं परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन इंटरेस्ट का किससे किया था, प्रिंसिपल से, इसलिए हम प्रिंसिपल को नीचे लिख रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये भी जीरो जाएगा, 4 से काटोगे ना 20, तो आप देखोगे टोटल जो ब्याज मिला वो 20% मिला। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब टोटल सिंपल इंटरेस्ट में आप टाइम से डिवाइड देते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, तो ब्याज की दर कितनी बनेगी, 4%। आपको ये ज़्यादा सिंपल नज़र आ रहा होगा, इस वाले मेथड से आपको ये वाला जो तरीका है वो ज़्यादा सिंपल नज़र आया होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सिंपल हो वो अच्छी हो। ये जो तरीका है ये तभी तक लग पाएगा जब तक आपके पास क्वेश्चन, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में क्या देगा, प्रिंसिपल देगा, तब तो ये मेथड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आती। पर ये वाला जो मेथड है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें प्रिंसिपल दे ही नहीं रखा होगा, और अगर आप प्रिंसिपल निकालने जाएंगे तो फिर एग्जामिनर की मेरिट लिस्ट से बाहर जाएंगे। तो ये भी तरीका आपको आना चाहिए। मैं ये देखो, ये तरीका आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, पर ये तरीका आना चाहिए। ये आपको हर जगह, ये यूनिवर्सल मेथड है, ये हर जगह लगना ही लगना है, क्योंकि यहाँ पर मैं अमाउंट की हेल्प से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका आपको जरूर लाना चाहिए। ये तरीका आपको ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ, ये तरीका अगर आप पहले सीख चुके हो, प्रिंसिपल को नीचे लिखते हो तो चले जाना, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। पर कब, जब प्रिंसिपल दे रखा हो, जब प्रिंसिपल ना दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चनों को भी मैं करवाऊंगा, अभी आज की वीडियो में करवाऊंगा, तो उस तरीके से भी तैयार रहना, ठीक है। चलिए, अब देखो, इसी मेथड को ना मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, इसी वाले मेथड को मैं शॉर्ट करूंगा। यूनिटरी मेथड को ही हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर मेथड में, ठीक है, जो एग्जाम वाली अप्रोच होती है, ठीक है। एग्जाम वाली जो अप्रोच होती है, लीनियर अप्रोच से कैसे जाओगे वो समझेगा, ठीक है। इसी को हम सॉर्ट करेंगे। तो आप मुझे बताइए, 4000 रुपये आपका क्या प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100%। तो प्रिंसिपल कितना है आपका, 100%। प्रिंसिपल में प्रिंसिपल से ही डिवाइड दोगे, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछली क्लासेज में, कि सेम चीज़ में सेम से डिवाइड देना है। अब मैं परसेंटेज को ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, मुझे वैल्यू परसेंटेज में चाहिए, ठीक है ना। पहले हम 4000 को ऊपर लिख रहे थे, 100% को नीचे लिख रहे थे। ये चीज़ें धीरे धीरे आपकी हैबिट में आएंगी, धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे, चीज़ों को करोगे, तो आपको समझ में आएगा कब क्या करना है, ठीक है। तो 100% 100% हमारा प्रिंसिपल है, रुपये में दे रखा कितना, 4000। अब मुझे देखना है कि अमाउंट परसेंटेज में कितना बनेगा, तो जो चीज़ चाहिए आपको उससे कर दो मल्टीप्लाई, तो अमाउंट कितना है, 4800, ठीक है। ये लीनियर मेथड जो है वो कहीं अलग से नहीं बना दिया मैंने, यही वाला शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप और जल्दी कर सकते हो। चलिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, ये भी जीरो जाएगा, 4 से काटोगे ना 12, 12 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो आप देखोगे 120% आपका अमाउंट बना, यानी आपको अमाउंट को आपने
परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, 20% है। तो जब आप इस 20% में टोटल सिंपल इंटरेस्ट में किससे डिवाइड दे देंगे, टाइम से, तो यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदल जाएगा, यही ब्याज की दर में बदल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 4%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक और तरीका यहाँ पर भी समझो, इस मेथड का भी मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आपको कि अगर आप इसको आसान भाषा में करना चाहते हो तो कैसे करोगे। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है 4000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर आपको इंटरेस्ट ना ऊपर 1 साल का लिखना होगा। ठीक है, यहां पर ये जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है 800, दिस इज द मतलब दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर, ये 5 वर्षों का ब्याज है। अगर मैंने 1 वर्ष का ब्याज ऊपर लिखा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल के आएगा। ये भी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी, मैंने दिखा देता हूं यहां पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल की हेल्प से भी आप जा रहे हो तो प्रिंसिपल को नीचे लिखो, पर इंटरेस्ट ऊपर 1 साल का होना चाहिए, ब्याज ऊपर 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 4000 रुपये 5 वर्ष में कितना हो गए, 4800 रुपये हो गए, यानी 800 रुपये ब्याज मिला है। आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन चलनी चाहिए, अगर 5 साल में 800 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना, तो 800 में 5 से डिवाइड दो, 1 साल में जो ब्याज मिल रहा होगा वो 160 रुपये मिल रहा होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। यानी इंटरेस्ट ऊपर 1 ईयर का लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर कितने ईयर का होना चाहिए, 1 ईयर का, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल के आएगी। जो आप पढ़ रहे हो उसको भी मैंने आपको आसान बना कर दे दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ये भी जीरो हो जाएगा, 4 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी 4%। यही आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, सारे तरीके आपको आने चाहिए, कैसे भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन कह रहा है 2500 रुपये वैन इन्वेस्टेड एट 8 ईयर at given rate of simple interest per year amount to 3725 on maturity. What was the rate of simple interest that was paid per annum? जब 2500 रुपये प्रति साधारण ब्याज की दर दी गई, साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है, तो प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज क्या है। यानी प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। कैसे भी आप चले जाओ, अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो। आपके पास प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की हेल्प ले सकते हो, प्रिंसिपल को नीचे लिखो। आप मुझे बताओ 2500 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये जो 2500 से ज़्यादा है वो 1225 ज़्यादा है, यानी 1225 ज़्यादा है। पर ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको पता है, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये कितने वर्ष में मिला है, ये 8 वर्ष में मिला है। ये कितने साल में मिल रहा है, 8 साल में। ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो कितने साल में मिल रहा है, 8 साल में मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिलेगा ये पता करना पड़ेगा आपको, 1 साल में कितना मिलेगा आपको ये पता करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगर डिवाइड दोगे तो टाइम लगेगा, तो मैं ये कहूँगा कि भाई कुछ मत करो, इसको ऐसे ही ऊपर लिख लो, 1225 डिवाइड बाई 8। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, यानी 1 साल का ब्याज हमने ऊपर लिख लिया, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। बस इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए, तो आपको पता है ये वाला जो 8 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये जो भाई नीचे वाला 8 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसी 2500 के साथ करता है, यानी ये 8 यहाँ पर होना चाहिए। कैलकुलेट कर लो इसको भाई, इतना तो एग्जाम में कर ही सकते हो। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, 25 से अगर मैं इसको काटता हूँ, 25 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 4। ठीक है, 4 4 तो 22 बचा, यानी 225 में अगर मैं 25 से डिवाइड दूं तो 9 बार और जाएगा। और 49 में अगर मैं 8 से डिवाइड देता हूँ, 49 में अगर मैं 8 से डिवाइड देता हूँ तो ये कितनी बार डिवाइड जाएगा, 8 से 48, यानी 6 बार तो जाएगा, 48 तक 6 पॉइंट कुछ आना चाहिए। अब बचा कितना भाई, 1 बचा। ठीक है, तो 8 से अगर मैं डिवाइड दूंगा तो इसमें 1.25% आएगा। ठीक है, 100 में यानी पॉइंट लगाएंगे 1। ठीक है, 6.25% इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए
तो 6.25% इसका क्या होगा, आंसर होगा। मैंने यही आपको समझा रहा हूँ कि इंटरेस्ट आपको 1 साल का ऊपर लिखना है। चलिए अब मैं आपको दूसरी अप्रोचेज भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी अप्रोचेज क्या हो सकती थी कि अगर आप प्रिंसिपल को नीचे लिखें 2500 को, ठीक है, और आपने देखा कि 2500 रुपये जो है वो कितना हो गया, 3725 हो गया, यानी कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 1225 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा ये जो इंटरेस्ट है वो 8 ईयर का है, ठीक है ना। तो काटो, आप देखो ये कितनी बार कटेगा, 49। तो ये टोटल जो इंटरेस्ट बनता है वो आपका 49% बनता। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट में अगर 49% में टोटल सिंपल इंटरेस्ट में आप टाइम से डिवाइड दे दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि टाइम से आप कभी भी डिवाइड दे लो, या तो आप जब टोटल सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में निकालने के बाद टाइम से डिवाइड दो, या आप डायरेक्ट पहले ही 8 से डिवाइड देकर 1 साल का इंटरेस्ट ऊपर लिख दो, वो बात एक ही पड़ेगी। यानी आप बाद में डिवाइड दो या पहले डिवाइड दे लो, ठीक है, पर तरीके आपको पता होना चाहिए। जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 6.25%, 6.125% आएगा, 6.125% आएगा, ठीक है। तो ये तरीके आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे दोनों, ठीक है। ये प्रिंसिपल जब दे रखा है तो आप कैसे भी चले जाओ। अब मैं बता देता हूं कि अगर आप यूनिटरी मेथड से जाते तो कैसे जाते। 2500 जो है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक है। चलिए अब 3725 रुपये हो गया ये, यानी दिस इज द अमाउंट। तो अमाउंट को चेक करो कितना परसेंट बनेगा। तो 100% में 2500 से डिवाइड, जो दे रखा होता है उससे डिवाइड करते हैं। यानी जब ऐसे ही 100% में आप 2500 से डिवाइड दोगे तो ये जो वैल्यू आई है वो 1 की आई है, पर हमें 1 की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है 3725 की। तो 3725 से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पहली क्लास से पढ़ रहे होंगे, यानी पहली क्लास से अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 25 से अगर मैं इसको काटूंगा तो पहले एक बार डिवाइड जाएगा, यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 12। 120 में डिवाइड दोगे, 120 में डिवाइड दोगे 4 बार, और फिर से 22 रिमाइंडर बचेगा, यानी 49। यानी कुल मिलाकर ये 149% आया, 149% आया। तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 49% इंटरेस्ट मिल रहा है। 49% जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने टाइम में मिला है, 8 वर्षों में। जब हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट में टाइम से डिवाइड देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है 6.125%, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से बनाओगे, यानी किस सिचुएशन में किस तरीके से बनाओगे। जब आपके पास प्रिंसिपल है तो मैं भी ये कहूँगा कि इस तरीके से मत जाना, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जो पहले मैंने मेथड बताया उसी से चले जाना, पर कब, जब प्रिंसिपल दे रखा हो। पर इस वाले मेथड से भी आपको तैयार रहना है जब प्रिंसिपल ना दे रखा हो, उस केस के लिए वो भी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में ही करवाऊंगा, ठीक है। चलो एक और तरीका मैंने बताया था कि अगर आप लीनियर अप्रोच से जाना चाहते हो तो उससे भी जा सकते हो, ठीक है। लीनियर मेथड से भी जा सकते हो। लीनियर मेथड से कैसे जा सकते हो वो समझो कि जो 2500 है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। 100% में प्रिंसिपल 2500 से डिवाइड दो, प्रिंसिपल में प्रिंसिपल से ही डिवाइड देना है। और अमाउंट कितना है, 3725, और इसको हमें अमाउंट को परसेंटेज में बदलना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो 149, और ये जो परसेंटेज का सिंबल चल रहा है चलने दो। तो कुल मिलाकर 149% आपका अमाउंट आएगा। अगर अमाउंट को देखकर ही आपको इंटरेस्ट दिखना चाहिए। अगर 149% आपका अमाउंट आया है तो इंटरेस्ट कितना है इसमें, 49%। कितने टाइम में इंटरेस्ट मिला, ये 8 ईयर में। तो हर साल कितना मिल रहा होगा। जब आप टोटल सिंपल इंटरेस्ट को हर साल के लिए बदल देते हो, यानी टाइम से डिवाइड देते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। तो 6.125%, ठीक है। किसी भी तरीके से आप जा सकते हो। उम्मीद है सारी चीज़ें, सारी अप्रोचेज आपको समझ में आ रही होंगी। आपका माइंड क्या हो रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के देखने के तरीके क्या हो रहा होगा, मतलब बदल रहा होगा, ठीक है। चलिए ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट विच 880 अमाउंट टू 913 1/2 ईयर। साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज दर पर, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक दर क्या होगी जिस पर 880 रुपये की राशि 1/2 वर्षों में 913 रुपये हो जाएगी। चलो तो आप किसी भी मेथड से चले जाओ, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा। तो मैं तो ये कहूँगा अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो उसी मेथड से चले जाओ, नहीं प्रिंसिपल को नीचे लिखो।
₹880 आपका क्या है, प्रिंसिपल है। 880 से ये कितना ज़्यादा है, तो दिस इज द 20, यानी ₹33 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 33। ₹33 जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1/2 ईयर में मिला है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, 1/2। तो इसका जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो कितना बनेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 और प्लस में 1, यानी 3/2 बनेगा। भाई 1/2 का प्रॉपर फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/2। तो मैं ये कहूँगा ऊपर ना 1 ईयर का इंटरेस्ट लिखना है। ऊपर कितने ईयर का लिखना है, 1 ईयर का इंटरेस्ट लिखना है हमें। तो ये जो ₹33 इंटरेस्ट मिल रहा है ये 3/2 वर्षों में मिल रहा है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा ये देख लो। तो 3 से ही कितनी बार कटेगा, 11, और ये 2 करेगा मल्टीप्लाई, तो यानी ₹22 इंटरेस्ट मिलता। 1 ईयर में इंटरेस्ट देखते भाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर, तो ये तो आपके दिमाग में ही चलना चाहिए। ठीक है, यानी ₹22 इंटरेस्ट मिलता। इसी को परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो आपका ये डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 काटोगे, 22 से अगर मैं इसको काटूं ये 4 बार कटेगा। अब 2 से मैं काटूं ये 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, 5। 5 में अगर मैं 2 से डिवाइड देता हूं, तो देखो पॉइंट में आंसर नहीं दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हमें फ्रैक्शन में ही रखना है। तो 2 सही 1/2%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है आपका, 2/1/2%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा हो, प्रिंसिपल गिवन हो, तब उस केस में। ठीक है, पर कुछ केस ऐसे भी बनते हैं और बनेंगे, आने वाले एग्जाम में बनेंगे, जिसमें प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता है, और दूसरे जो मेथड हैं वो भी आप लगा सकते हो, कि ये भी कर सकते थे आप, कि पहले आप टोटल सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में पता करते। ठीक है, यहां पर हम जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट पता कर रहे हैं वो 1 ईयर का पता कर रहे हैं। यहां पर हम 1 ईयर का डायरेक्ट पता नहीं करेंगे। आपको पता है प्रिंसिपल कितना है, 880 है, 880 है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 33। ठीक है, टाइम को हम बाद में देखेंगे, हमें ये पता लग गया ₹33 इंटरेस्ट बन रहा है। चलो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 जाएगा। 11 से अगर मैं ये काटूं तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 11 से अगर मैं काटूं तो कितना, 8। 2 से अगर मैं ये काटता हूं तो ये 4 बार, और 2 से कितनी बार, 5। यानी आपने देखा 15/4% टोटल सिंपल इंटरेस्ट बना है। 15/4% टोटल सिंपल इंटरेस्ट बना है। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट में, यानी 15/4% में, 15/4% में टाइम से डिवाइड देना होगा। तो टाइम कितना है ये देखना पड़ेगा हमें। तो टाइम जो दे रखा है वो 1/2 ईयर है। तो इसका ये मिक्स फ्रैक्शन में टाइम, प्रॉपर फ्रैक्शन में टाइम कितना होता, 3/2। तो इसमें 3/2 से आप क्या दे रहे होते, डिवाइड, 3/2 से डिवाइड देते, क्योंकि जब हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट में, ये 15/4% जो है वो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कितने समय मिला है, 3/2 ईयर में। तो हमें 1 ईयर में देखना है, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट में टाइम से डिवाइड देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। बस कैलकुलेट करना है, 15/4 आपको पता है इसका उल्टा मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर जाएगा और नीचे कितना, 3%। कैलकुलेट कर लो, 3 से काटेंगे ये 5 बार, और 2 से अगर मैं इसको काटूंगा 2, तो 5 में अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो 2/1/2%। कैसे भी जाओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका 2 सही 1/2%। ठीक है, चलिए अब जो लीनियर अप्रोच है उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यूनिटरी मेथड से जाना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, यूनिटरी मेथड जो है आपको वो भी समझा देता हूँ। 880 क्या है आपका, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100%। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना था, अमाउंट था आपका 913। तो चेक कीजिए कितना परसेंट बनेगा। तो 100% में किससे डिवाइड देंगे हम, 880 से, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 913 से, 913। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ यही था क्या, हाँ यही था। चलिए 0 से हम एक 0 काट सकते हैं। 11 से अगर मैं काटूँ तो ये 8 बार, 11 से अगर मैं इसको काटूंगा 8, 33 बार कटेगा, सॉरी 83 टाइम्स कटेगा। ठीक है, चलिए 2 से अगर मैं काटूँ ये कितना, 4, 2 से अगर मैं काटूँ कितना, 5। तो यहाँ से अगर मैं अमाउंट को देखूंगा तो ये कितना बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 15 का 5 कैरी 1, 40 और 1 41, 415/4%। ध्यान रखिएगा ये अमाउंट बना है। तो अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, पहले एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार डिवाइड जाएगा, फिर न जाने की 0, 12 में अगर देता हूँ तो 3, 103 सही
3/4%। ठीक है, 103 सही 3/4, 103 होल 3/4%। तो ये अमाउंट बना आपका, तो 3/4% आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलता। इसको अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 15/4% आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलता। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट किस में है, परसेंटेज में है। तो 15/4 में किससे डिवाइड दे दो आप, टाइम से। तो टाइम कितना था, 3/2 था, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2/3 से। तो ये 1 ईयर का आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 बार और 3 से काटोगे 5, तो सेम आंसर आएगा आपका 2 होल 1/2%। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे जा सकते थे, या एक और तरीका आपका जो था कि लीनियर अप्रोच लगा सकते थे आप। 100% में किससे डिवाइड देते आप, 880 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देते, 913 से। तो यहाँ पर से आपका जो अमाउंट है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होके आ जाता परसेंटेज में। तो ये कितना आता, 103 सही 3/4। तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलता वो 3 होल 3/4% इंटरेस्ट मिलता। इसको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते तो 15/4% टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनता आपका। ठीक है, चलो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट में 15/4% में टाइम जो है 3/2 ईयर है, इससे डिवाइड देते। तो 15/4% में उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते 2/3 से। 2 से ये 2 बार कटता, 3 से 5, और 5 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो ये कितना आएगा, 2 होल 1/2%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता। मैं आपको सारी अप्रोच बता रहा हूँ जिससे आप तैयार हो जाओ, खुद को तैयार कर लो। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है, ये और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 480 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, इट बिकम्स 520 आफ्टर 20 मंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया है 20 मंथ की वजह से। इज व्हाट इज द इंटरेस्ट पर एनम। 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने के बाद 520 रुपये हो गई। प्रतिवर्ष के ब्याज की दर ज्ञात करें। SSC MTS में ये क्वेश्चन पूछा गया। एग्जाम बेशक छोटा आप समझ सकते हो, वैसे कोई एग्जाम छोटा नहीं होता, पर क्वेश्चन अच्छे मतलब 20 महीने की वजह से अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना दिया है। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी बना दी है। अब देखो समझिएगा, जो भी चीज़ मैंने बताई है आपको कि यहाँ पर हम जो टाइम से डिवाइड देते हैं, ध्यान रखिएगा टाइम ईयर में होना चाहिए, समय किस में होना चाहिए, ईयर में। अगर ईयर में नहीं होगा तो हम ईयर में उसको बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो डायरेक्ट जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन में वो क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल दे रखा है 480 आपका क्या है, प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट मुझे 1 ईयर का लिखना है ऊपर। ब्याज अगर मैं 1 साल का ऊपर लिख दूंगा, परसेंट में चेंज करने के 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए, तो आप मुझे बताओ 480 आपका प्रिंसिपल है, 520 आपका अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, 40 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा होगा। पर 40 रुपये इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 20 महीने में मिल रहा है। टाइम जो दे रखा है 20 महीने में ही तो वो 520 हुआ है, यानी 40 रुपये इंटरेस्ट 20 महीने में मतलब 20 मंथ में मिल रहा है। ठीक है, चलिए, अब इस 20 मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 से डिवाइड दे दो। 20 मंथ को अगर आपको साल में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, ये बात सबको पता होगी। अब ये मत कहना सर आपको क्या पता, हमें क्या क्या नहीं पता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो 12 है ये ऊपर जंप कर जाएगा। 12 जो है वो ऊपर जंप कर जाएगा। 20 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 2, और 2 का मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कितना बन जाएगा, 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो 24 रुपये मिलता। 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलता, 24। ये आपके दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि 24 रुपये जो इंटरेस्ट है वो 1 ईयर में मिलेगा। 0 से 0 काटोगे, 24 से अगर इसको 48 काटोगे 2, 2 से अगर इसको काटोगे कितनी बार, 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%। बाद बाकी जो मेथड है, लीनियर अप्रोच या यूनिटरी मेथड है, उससे आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, आप उम्मीद है बना लोगे। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन 2 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 2000 अमाउंटिंग टू 3120, हाउ मच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 रुपये की राशि 3120 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर बतानी है। ये भी
CHSL में 2022 में, यानी पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल को हम नीचे लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना 2000, ठीक है। अब इंटरेस्ट देखो कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 1120। 1120 रुपये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2 सालों में मिला, तो हर साल कितना मिल रहा होगा 560, 560, 560 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा एक साल में, ठीक है। 2 साल में अगर 1120 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 ईयर में कितना मिलेगा 560, यानी ऊपर हम एक साल का इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऊपर 1 ईयर का होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही आपका जो है वो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, बस परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, ये भी जीरो जाएगा, 2 से अगर इसको बेस करोगे तो ये कितनी बार होगा 28, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आएगा 28%, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। बाद बाकी जो मेथड है उनसे आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा सर्टेन मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 ईयर बिकम 8000 रुपी, देन फाइंड एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सेम मनी बिकम 9000 रुपी इन सेम टाइम। कोई निश्चित धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है, तो किस ब्याज की दर से वही धनराशि उतने ही समय के बाद 9000 रुपये हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन के लिए आपसे कह रहा कि तैयार रहना। अब जो आप जो मेथड लगा रहे थे, प्रिंसिपल को नीचे लिखते थे और सिंपल इंटरेस्ट को हम ऊपर लिखते थे, और सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का अगर हम ऊपर लिखते थे और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते थे तो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता था। या एक और था कि हम पहले सिंपल इंटरेस्ट को परसेंट में कन्वर्ट करते थे, प्रिंसिपल को नीचे लिखते थे, सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर लिखते थे जितने भी साल का होता था, और परसेंट में चेंज करने के 100 का मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करके बनता था उसमें टाइम से डिवाइड देते थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता था, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो भी परसेंटेज में आता था उसमें हम किससे डिवाइड देते थे टाइम से, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता था। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या इन क्वेश्चन में प्रिंसिपल कहीं गिवन है? इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो ये जो मेथड वाले हैं सब बेहोश हो जाएंगे। तभी मैं कहता हूँ आधा अधूरा ज्ञान ना बड़ी दिक्कत देता है। हम खुश तो रहते हैं कि हमें चीज़ें आती हैं, पर एग्जामिनर हमें फंसा देगा। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दे रखा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अगर आप प्रिंसिपल निकालोगे तो एग्जामिनर पक्का आपको निकालेगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल को निकालने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतनी देर में आप 2 क्वेश्चन और बेहोश कर सकते थे। इन्हीं चीज़ों को पकड़ना है, कंसेप्टली आपको स्ट्रांग होना है। जो क्वेश्चन ने डाटा दे रखा उसी से हमें डायरेक्ट छलांग लगानी है, ठीक है ना। प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी तो प्रिंसिपल पॉइंट में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पॉइंट में चला जाएगा, डेसिमल में, कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे। अगर नीचे डेसिमल वाला प्रिंसिपल आ गया तो फिर आपसे कैलकुलेशन नहीं होनी, हाथ पैर फूल जाते हैं एग्जाम में, उतना टाइम नहीं होता। तो इस वाले मेथड, मैं ये नहीं कह रहा था कि ये मेथड बेकार है, पर ये मेथड तभी अच्छा है जब प्रिंसिपल दे रखा हो। पर मैंने आपको उस समय के लिए भी तैयार किया है कि जब आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा होगा। आप इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो चुके हो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से समझा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो समझो। अब आप मुझे ये बता दो, प्रिंसिपल दे नहीं रखा है, क्वेश्चन कह रहा है अनसर्टेन मनी, यानी जो भी प्रिंसिपल था वो हमें पता नहीं है, एट रेट ऑफ 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बताया है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 ईयर बिकम्स 8000 रुपी, यानी जो भी प्रिंसिपल था उस पर 4% से 5 ईयर में इंटरेस्ट लगने के बाद वो 8000 रुपी हो गया। यानी 8000 रुपी आपका क्या है अमाउंट है, 8000 रुपी आपका क्या है अमाउंट है, 8000 ये क्या आपका अमाउंट है। ये जो अमाउंट बना है ये कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना है, ये 4% से बना है, 5 ईयर में बना है। तो 4% से 5 ईयर में हमारा इंटरेस्ट कितना बनता, तो 20%। पर अमाउंट कितना बनता, जब हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल 100% को जोड़ देंगे। तो ये भी क्या है अमाउंट है। ये 800 रुपये जो अमाउंट है ये रुपये में है, और ये जो अमाउंट है 120% ये किस में, परसेंटेज में। यही चीज़ मैं बता रहा था कि आप 120% जो टोटल अमाउंट बन रहा है परसेंटेज में उसमें रुपये से डिवाइड दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसको मैं इस बार में परसेंटेज वाली चीज़ को ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो परसेंटेज वाली चीज़ को ऊपर लिखोगे तभी तो परसेंटेज में आएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, हमें चीज़ें रुपये में चाहिए होती थी, आज से पहले जितनी भी क्लास थी तो हम रुपये वाली वैल्यू को ऊपर लिखते थे, परसेंटेज वाली वैल्यू को नीचे लिखते थे। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि अमाउंट में हमने अमाउंट से डिवाइड दे दिया, यानी सेम चीज़ में सेम से डिवाइड दे दिया। अब मुझे ये बताओ जो दूसरा है
ये जो 9,000 रुपये लिख रखा है ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये भी तो अमाउंट ही है। बिल्कुल अमाउंट ही है। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सेम मनी बिकम 9,000 रुपये इन सेम टाइम। क्वेश्चन ये कह रहा है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से उतने ही समय में जो प्रिंसिपल था वो 9,000 हो जाएगा। यानी 9,000 रुपये भी क्या अमाउंट है, पर ये जो अमाउंट है वो दूसरा अमाउंट है, तो दूसरे अमाउंट से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो 9,000 है यानी दूसरा जो अमाउंट है वो परसेंटेज में कितना आता। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, ये भी जीरो कटेगा। 4 से अगर मैं काटूँ ये 3 बार, 4 से अगर मैं इसको काटूँ तो 2 बार, 2 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये कितनी बार कटेगा 45, और 45 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना 135%। 135% क्यों लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसको भूल मत जाना। 3% का मल्टीप्लाई 45 से हुआ तो 135% बनेगा। तो दूसरा अमाउंट अगर आपका 135% बना है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। अमाउंट को देखकर आपके दिमाग में तुरंत समझ में आना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है 35%। तो ये जो इंटरेस्ट है वो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन ये कह रहा है जो 35% जो इंटरेस्ट है उतने ही समय मिला है, एट सेम टाइम में, इन सेम टाइम बोला है, ठीक है ना। तो टाइम कितना 5 से डिवाइड दे दो तो आपका क्या आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट में टाइम से डिवाइड देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्याज की दर बन जाता है। तो ब्याज की दर होती 7%। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इस तरीके से भी नहीं आया तो मैं आपको क्या बता देता हूँ, यूनिटरी मेथड से भी समझा देता हूँ। 8,000 रुपये जो था वो आपका क्या था, अमाउंट था, ये पहला अमाउंट था। पर ये जो अमाउंट बना है वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना है, 4% से 5 ईयर में बना है। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 20%, पर 100% अगर हम प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो ये जो अमाउंट 8,000 ये किसके बराबर होगा, 120% के बराबर। अब जो दूसरा 9,000 दे रखा है ये भी क्या अमाउंट है। क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा ये भी अमाउंट है। अब इस 9,000 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, यानी देखना है ये कितना परसेंट बनेगा। तो 120% में, 120% में आप किससे डिवाइड दोगे, 8,000 से, ठीक है। 8,000 से डिवाइड दोगे, जो दे रखा होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। हमें 9,000 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 9,000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए ये देखा जाए तो मैं लीनियर अप्रोच जो बता रहा हूँ उसमें केवल यही वाला पार्ट लिखता हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, अगर आप बिगिनर हो पहली बार सीख रहे हो तो इस तरीके से चले जाना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, ये भी जीरो हो जाएगी। 4 से काटते हैं तो 2 बार, 4 से काटेंगे 3, और 2 से अगर 92 काटोगे कितनी बार बेहोश होगा 45। तो 3% का मल्टीप्लाई 45 से करोगे तो 135% बनेगा आपका दूसरा वाला अमाउंट। अगर दूसरा वाला अमाउंट आपका 135% बना है तो इंटरेस्ट कितना मिला है 35%। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट में आप किससे डिवाइड दे दो, टाइम से। तो टाइम कितना बताया गया था क्वेश्चन में, 5 वर्ष। तो ये क्या बन जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज की जो दर होगी वो कितना होगी 7%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको हर समय के लिए, हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। चलिए हिचकी आ रही है, मुझे लग रहा है याद कर रहा है कोई, ठीक है। वैसे मुझे कौन याद करेगा, तुम ही लोग याद कर रहे होगे, कह रहे हो क्लास नहीं मिली आज की है। चलो क्वेश्चन कह रहा है सम बिकम 4,000 रुपये एट 2.5% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर, एट वाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सेम सम इन सेम टाइम पीरियड विल बी 5,000 रुपये। कोई निश्चित धनराशि 2.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 4,000 रुपये हो जाती है, तो वही धनराशि उतने ही समय में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये हो जाएगी। तो आप बोलो तो मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ, तो बिल्कुल है ना, कर लोगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी दोनों क्या दे रखे हैं, अमाउंट दे रखे हैं। तो जिसमें आप प्रिंसिपल नीचे लिखते हो वो वाला मेथड मत लगाइएगा, अमाउंट वाला मेथड लगाकर चलिएगा, आप क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट प्रिंसिपल का पता करने की कोशिश करेंगे। चलो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें टाइम भी चेंज कर दिया गया है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है सम बिकम 6,500 एट 6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर, एट वाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सेम सम इन 10 ईयर विल बी 7,800 रुपये। कोई निश्चित धनराशि 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 65 रुपये हो जाती है, तो वही धनराशि 10 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,800 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो जो प्रिंसिपल नीचे लिखते हो उस वाले मेथड से इसमें नहीं जा पाएंगे, ठीक है। चलो तो पहले मैं यूनिटरी मेथड से बता देता हूँ। चलो तो 6,500 जो है वो आपका क्या अमाउंट है। ये कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना है, 6% से बना है। कितने ईयर में बना है, 5 ईयर में। तो कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको 30%। तो अमाउंट कितना बनता है आपका 130%, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्षों में किस वार्षिक ब्याज की दर से वही धनराशि 7,800 रुपये हो जाएगी, यानी 7,800 रुपये भी क्या अमाउंट है, ये दूसरा अमाउंट है। चलो चेक कीजिए 7,800 कितना परसेंट बनेगा। तो 130% में कितने से डिवाइड देंगे हम, 6,500 से,
और मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 7800 से। ठीक है, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 13 से काटो कितनी बार कटेगा, 10। 13 से काटो कितनी बार कटेगा, 5। और 5 से अगर काटूँ तो कितनी बार कटेगा, 2। 2 और 78 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 और 78 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा ये, ध्यान रखिएगा ये जो परसेंटेज का सिंबल चल रहा है उसको मत हटने देना। तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 16 कैरी 1, 156%, 156% आपका दूसरा अमाउंट बना। तो अमाउंट को देखकर आपको इंटरेस्ट नज़र आना चाहिए। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 56%। पर इस बार टाइम बदल दिया गया है, यानी 7800 कितने समय में करवाना चाह रहा था, 10 वर्षों में। तो ये 56% जो इंटरेस्ट है वो 10 ईयर में मिल रहा होगा। जब टोटल सिंपल इंटरेस्ट में आप टाइम से डिवाइड दे दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा वाला। तो डिवाइड दोगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 5.6%। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ब्याज की जो दर रहती है वो 5.6% रहती है। ठीक है, और लीनियर अप्रोच से भी आप जा सकते थे, कैसे वो समझिएगा। अगर आप लीनियर अप्रोच लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए। चलिए, तो आपका जो 6500 है ये क्या है, अमाउंट है पहला वाला। 6% से 5 ईयर में पहला अमाउंट हमारा कितना बनता है, 130%। ठीक है, चलो दूसरा अमाउंट कितना है, 7800। इसको देखो ये परसेंटेज में कितना बनकर आएगा दूसरा अमाउंट। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं। 13 से अगर मैं काटूँ तो ये 10 बार, 13 से काटूँ तो 5, 5 से अगर काटता हूँ तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 78 से करोगे तो 156% आएगा। 156% आपका क्या आया है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आया है। कितने समय में, 10 ईयर में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5.6%, 5.6%। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन है यानी मूलधन दिया जाता है तो आप प्रिंसिपल वाले मेथड से चले जाना, यानी प्रिंसिपल को नीचे लिखना और 1 साल के इंटरेस्ट को ऊपर लिखना। पर जिस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ना दे रखा हो उस क्वेश्चनों के लिए भी अपने आप को तैयार करके रखना है, अपने आप को मजबूत बना के रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वो भी मेथड समझ में आया होगा, ये भी मेथड समझ में आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनी होगी पहले से। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या इसी नाम से मैथ्स बाय जय सर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको नीचे ना मिले, कभी कभी डालने में लेट हो जाता है थोड़ा सा, तो आप टेलीग्राम पर जाके ले सकते हैं। तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसी नाम से टेलीग्राम है, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी एक साथ बोलेंगे जय भारत।